ये सबके बस का काम नहीं है जी, नहीं है। हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है जो भजन में बाधा करता है, और भोगों का उद्धार कोई नरसिंह ही कर सकता है। जो नरों में सिंह हो, जो पुरुषों में सिंह हो, वही भोगों की छाती फाड़ करके अपने भजन को पूरा करता है। तो नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद जी का अपने हाथों से अभिषेक किया, और फिर जाने के पहले भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा एक वरदान देके जाना चाहता हूं मैं तुमको, वरदान मांग लो फिर मैं जाऊं, जो चाहिए सो मांग लो फिर मैं जाऊं। तो प्रहलाद जी बड़ी बढ़िया बात यहां बोले, जरा सीखना है सब कुछ हमको, आपको सीखना है। कथा पुण्य के लिए सुनना छोड़ दो, वो मंगल ग्रह पे दुनिया पहुंच चुकी है, मंगल ग्रह पर। अब वो लोग भागवत सुनते हैं पुण्य के लिए, खाली भागवत सुनो तो पुण्य हो जाए। हाँ, पुण्य को चटिहो, क्या करी हो पुण्य का? हाँ, पुण्य तो आपको लेके डूब जाएगा। पुण्य का गट्ठर लाद के जो जी रहे हैं ना कि बड़ा पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब नरक को जाने वाले हैं, बिल्कुल तय मानिएगा। पुण्य की गठरी जो लादा वो डूबा, भवसागर में डूबेगा वो। इसलिए पुण्य की गठरी को भी खोल के फेंक दो, फेंक दो। कोई भी धार्मिक काम फार पुण्य नहीं करना चाहिए, पुण्य भी इंसान को डुबाता ही है। दोनों लोड ही हैं, वो दोनों बोझ ही हैं। पाप का बंडल होता है, ऐसे पुण्य का बंडल होता है, और बंडल लाद के भवसागर में तर नहीं पाओगे। इसको नोट कर लो भाई बहनों, कोई भी बोझ लाद के इंसान पार नहीं हो सकता है, चाहे वो पाप का बोझ हो चाहे पुण्य का बोझ हो। कबीरदास का एक बड़ा बढ़िया दोहा है, आपको याद होना चाहिए। कबीरदास ने कहा था, हल्के थे सो तर गए, बूढ़े वे सब बूढ़ेंगे भवसागर में, जिन सिर भार। जो अपने सिर पर कोई बोझ लेके तैरने की कोशिश करें वो सब डूबने वाले हैं। वो चाहे पुण्य का बोझ लेके तैरने की कोशिश करें और चाहे पाप का बोझ लेके तैरने की कोशिश करें। इसलिए मेरी मानो तो पुण्य का लफड़ा भी जिंदगी से हटा दो, हटा दो। पुण्य को लादे लादे अगर जाओगे डूब जाओगे, उसी में डूबोगे। हाँ, पुण्य भी इंसान को डुबाते ही हैं। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, न पुण्यम न पापम, न पुण्यम और न पापम, तब पार हो पाओगे। हाँ? रामायण का आखिरी पन्ना पढ़िए, क्या लिखा है? मानस का लिखा है, पुण्यम पाप हरम। ये भगवान की कथा, ये सत्संग इंसान का खाली पाप नहीं हरते हैं जी, पुण्यम पाप हरम। पुण्य पाप जब इंसान के दोनों दूर हो जाते हैं, इंसान बिल्कुल हल्का फूल सा हो जाता है, तब वो पार हो पाता है। तो मेरी फिर विनती है, इस पंडाल में पुण्य को चाटने मत बैठना कि भागवत सुन के पुण्य होता है। पुण्य के चक्कर में पड़ोगे डूब जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। पुण्य भी भस्म हो हमारा और पाप भी भस्म हो, तब हम भवसागर पार हो सकते हैं। पुण्य भी सब खाक हो जाए, पाप भी सब भस्म हो जाए, बिल्कुल फूल की तरह जियो, हल्का सा जीवन जियो। एक संत बोल रहे थे, जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, लेकिन दोनों जंजीरों का काम बंधन ही होता है। सोने की जंजीर हो बड़ी वाली और चाहे लोहे की हो, दोनों काम एक करेंगे, बंधन बंधन। पाप अगर लोहे की चैन है तो पुण्य सोने की चैन है, दोनों का लफड़ा बंधन ही करता है। पुण्य इकट्ठा करने चक्कर में रहोगे तो भी आप बंधन में ही रहोगे। पाप तो बंधन करता ही है, पुण्य भी बंधन ही करता है। ये दोनों से पार हो जाओ, ना पुण्यम और ना पापम। जगत गुरु भगवान का आदेश है, मेरा नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम गुरोर्नैव शिष्यम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फूल की तरह हल्के हो जाओ। तो कुछ समझने के लिए यहां बैठो पंडाल में, पुण्य कमाने मत बैठो पंडाल में। सत्संग यही नहीं, एनीवेयर सत्संग करने जाओ तो कुछ ग्रहण करने जाओ, पुण्य कमाने में मत जाओ कि भागवत सुने तो पुण्य हमका हो रहा है। पुण्य के चक्कर में रहोगे तो फिर दोहराऊं, डूबोगे, फिर डूबोगे। आप हो चाहे हम हो, डूबेंगे। बापू जी की कथा आप सुनिए, हर कथा का पुण्य वहीं का वहीं बांट करके तब निकलते हैं। लास्ट में बोलते हैं, इस कथा का जो भी पुण्य इकट्ठा हुआ हो वो गोरखनाथ के, कल सुनिएगा सब, गोरखनाथ के चरणों में सारा पुण्य डालते हुए खाली पोथी लेके आया हूं और खाली पोथी लेके जा रहा हूं। हर कथम बोलते हैं, हर कथा में इकट्ठा नहीं कर रहे हैं पुण्य, वहीं के वहीं बिखरा करके तब आगे बढ़ रहे हैं। हम से इकट्ठा गठरी बांध रहे हैं, थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर लें, थोड़ा पुण्य।
बोरिया लाद के पुण्य की तरोगे नहीं, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो लादेगा बोरिया पुण्य वाली, डूबेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा था, कुछ सिद्धांत लेके उठो यहां से। पुण्य कमाने यहां मत आना, और जिसको पुण्य चाहिए हो यहां आना बंद कर दो। यहां पुण्य नहीं मिलता। यहां तो जो पुण्य किए हो सब जलाए जाते हैं। जो पहले किए बैठे हो वो सब यहां लगा के माचिस सब फूके जाते हैं पुण्य यहां पर। जिसको यहां पुण्य फुकाना हो वो तो आवे, और इसको पुण्य इकट्ठा करना हो यू कैन गो, जा सकते हो ऐसे। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरदास ने कहा था, जो माचिस लगवाने की हिम्मत रखे अपने घर में वो चले, नहीं तो जाए। साफ सी बात है। घर फूक के तमाशा देखने की फील्ड है, भक्ति की फील्ड। तो प्रहलाद ने कहा, ठाकुर जब भगवान ने कहा कुछ मांग लो मैं फिर जाऊं, और जब मांगने का प्रस्ताव रखा, प्रहलाद जी कितना बढ़िया बात कहे, जरा समझो इसको। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो अपने इस बेटे को, अपने इस भक्त को, तो केवल एक वरदान दे के जाओ, केवल एक वरदान बस। हम मांगो, वही एक मांग लो। तो प्रहलाद जी क्या मांगे मालूम? कामानाम हृदयम सरोहम मह्यम। हे ठाकुर जी, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो वरदान दो कि हमारे मन में कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ही न होने पाए, कुछ मांगने की इच्छा ही कभी न पैदा हो, ऐसा वरदान दे के जाओ। भाई बहनों, एक संत बोल रहे थे कि जैसे घर बनाते हो फायर प्रूफ, जब बिल्डिंग खड़ी करते हो तो जहां तहां लगा लेते हो वो अग्निशमन वाला हो बक्सा, है ना, इससे घर बनाते हो फायर प्रूफ, ऐसे अपनी भक्ति को बनाओ डिजायर प्रूफ। भक्ति को डिमांड प्रूफ रखो। डिमांड भक्ति का कलंक होती है, मांग भक्ति का कलंक है। वो आपको लगता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो मांग लेते हैं थोड़ा बहुत, आप मांग के भक्ति नहीं कर रहे हो, आप मांग करके भक्ति के चेहरे पर कोयला पोत रहे हो, भक्ति के चेहरे पर कालिख पोत रहे हो। अगर कुछ मांग के भक्ति आपने किया है, माता जी की पूजा किया 9 दिन तक और फिर मांग ली, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कन्या खिलाऊंगी, तो आपने माता जी की भक्ति नहीं किया है, आपने माता जी की भक्ति के चेहरे पर कालिख पोता है डिमांड करके, कोयला पोता है। आपने आरती नहीं किया, आपने धूप बत्ती नहीं किया, आपने मैया को कालिख लगाई है मांग करके उसके सामने। जैसे कोई आदमी खीर बनाए, खीर बढ़िया दूध लाए 5 किलो, बढ़िया चीनी लाए, बढ़िया चावल लाए, बढ़िया मेवा लाए, बढ़िया सा केसर डाले, बढ़िया सा पंचमेवा डाले, और जब खीर बन के रेडी हो जाए तो आधा नींबू काट के वो डाल दे उसमें, का हो वो दूध हो, मेवा हो, चीनी हो, पंचमेवा हो, केसर, इतना नींबू डाल दो खाली बस, तो खीर का अंजाम क्या होगा? ऐसे ही जैसे दूध हो, मेवा हो, केसर हो, पंचमेवा हो, बखाना हो, ताल मखाना डाल के तैयार करो और नींबू डाल दो, सब गया। ऐसे ही खूब धूप बत्ती, आरती और मंदिर और घंटी घंटा, और ये सब करने के बाद, ये सब करके खूब मंदिर, खूब आरती, खूब घंटी, खूब पूजा, खूब धूप बत्ती, खूब फूल माला, और आखिर में खड़े हो गए, ठाकुर जी पोता नहीं मिल रहा है, पोता नहीं, बस आपने खीर में नींबू डाल दिया, नींबू। इतना सब करके, और आपने जैसे खीर में नींबू पड़ जाए तो खीर की ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसे भक्ति करके, भजन करके और तनिक डिमांड धर दो तो आपके पूरे भजन की, पूरी भक्ति की ऐसी तैसी हो जाएगी उसी पल, पूरे भजन की इस तैसी कर दोगे आप अपने हाथों से। इसलिए प्लीज भक्ति को डिमांड मुक्त कर दो। क्या मांगना उससे? क्या उसको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए? वो क्या कोई बुद्धू है क्या? अंतर्यामी उसका नाम, अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है भाई साहब? एक तरफ उसको अंतर्यामी भी कहते रहो, अंतर्यामी माने क्या होता है? अंदर तक की जानने वाला, तुम्हारे अंदर क्या है उसको जानता है। और अंतर्यामी के सामने वो पर्चा रखो कि हमको ये चाहिए, तो आपने अपनी खीर में नींबू डाला है अपने हाथों से। प्लीज
प्रहलाद जी की कथा सुनते सुनते कुछ फैसला करो। क्या कह रहा है प्रहलाद? ठाकुर दे रहा है खड़ा, डायरेक्ट ठाकुर खड़े कह रहे हैं मांग लो क्या चाहिए। राम जी खड़े कह रहे हैं केवट से मांग लो क्या चाहिए। और केवट क्या बोल रहा है? और मांग लो नहीं, वो अंगूठी दे रहे थे, ले ले अंगूठी ले ले। क्या बोला केवट? ये है भक्ति की परिभाषा, ये है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक बार और ध्यान दो, जैसे हम सबकी इच्छा होती है कि हमारा घर फायर प्रूफ रहे, ऐसे कोशिश करो कि हमारी भक्ति डिजायर प्रूफ रहे, डिमांड से मुक्त रहे। मांग जांच से मुक्त रखो भक्ति को, कलंक मत लगाओ भक्ति में अपनी। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा वरदान दो ठाकुर कि कभी मेरे दिल में कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ही न होने पाए, ये वरदान दे के जाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, वाह इतनी इसने भक्ति हमारी किया है, इतने कष्ट सह के भजन किया है, और मैं देने को खड़ा हूं और वो कह रहा है कि हमारे अंदर कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। भगवान ने प्रहलाद जी को खूब खूब धन्यवाद देते हुए प्रस्थान किया है। और प्रहलाद